अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दूसरा मुकदमा SHO एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेस मवाद, कत्ल और दीगर मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर नामजद किए गए। खुद कुछ धमाके में मौनत करने वाले अफराद भी नामजद कर लिए गए हैं, जबकि कलअदम BLA के कमांडर और धमाके के मास्टरमाइंड बशीर बलोच अब्दुल रहमान नामजद किए गए। मौनत करने वाले निजी बैंक के अफसर बिलाल और अकाउंट होल्डर सईद अली भी नामजद कर लिए गए। मुकदमे में दीगर नामालूम अफराद भी शामिल किए गए। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों की शामत आ गई है। मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। जॉइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल किए गए। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है, जबकि कुछ शरपसंद अनासर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना है, जबकि जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 रुकनी और सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। और तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तरबियत याफ्ता शरपसंद गैर कानूनी अफगान शहरी एहतजाज में शामिल थे। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि पुलिस रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाइव एमुनिशन का इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से न कोई टकराव हुआ, न ही तशद्दुद की रोकथाम के लिए तैनात थे। क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज बनाना था। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत भाग गई। तहरीक इंसाफ शरअंगेज़ प्रोपेगेंडा कर रही है। प्रेस रिलीज में कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली झूठ फैलाने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की। एहतजाज में 1500 शरपसंद मुराद सईद की क़यादत में दारुल हुकूमत पर हमलावर हुए। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन नहीं था। PTI को सियासत के लिए लाशें दरकार थीं। इदारों को भी इसकी रिपोर्ट थी, जबकि फाइनल कॉल में लाशों की सियासत होगी ये वाज़ेह था। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि G3 और क्लैशनकोफ लेकर कौन पुरअमन एहतजाज में आता है। सबूत बाकायदा तौर पर मौजूद हैं कि शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद था। इस नाकामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन खराब करने की एक मजमूम साजिश थी, और कोशिश की जाएगी कि लाशों की सियासत की जाए। और 3-4 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए। किसी भी प्रोटेस्ट में मौजूद दुनिया में आपने कभी देखा है कि AK-47 पकड़ी हो किसी ने कि तुम M16 पकड़ के ले जाओ वहां पे, या ग्रेनेड जेब में डालो, या टीयर गैस के शेल साथ ले जाओ। बड़ी अच्छी बात है, प्रोटेस्ट है। वो इनकी बंदूकें बाकायदा रिकवर की हैं इनसे, वो मौजूद है, मौके पे मौजूद है। ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट इसलिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। जो मुजाहिरीन होते हैं वो डंडों से, गुलेलों से, पत्थरों से, बंटों से, ग्रेनेड से, असले से लेस नहीं आते। जत्थों को आगे भेज देना, खुद पीछे रहना और बार बार कहना कि जी टकराव करो, तसादम करो। तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत क्रैश करने की मनसूबाबंदी बना रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, कहते हैं मनफी सियासत छोड़कर ऐवान में आएँ। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले तहरीक इंसाफ का मनसूबा खौफनाक था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त उनको कंट्रोल किया, जबकि आज़मा बुखारी ने कहा कि जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। जब भी पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ता है, उसकी टांगें खींची जाती हैं, अंदर से बहरान पैदा किया जाता है। जब हम तरक्की के लिए चल रहे हैं तो उसी तरह फिर मुल्क के अंदर तखरीबकारी की आवाज़ें उठ गई हैं। आप वहाँ से जत्थे इकट्ठे करते हैं, लश्कर कशी करते हैं, उसके बाद मुसल्ला अफराद लगाते हैं, फॉरेन टेररिस्ट को साथ बुलाते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, वेपनाइज करके दारुल खिलाफे पर हमला कर देते हैं। इज दिस अ जोक? मजाक है ये? स्टेट शुड एक्ट।
पीटीआई की क़यादत अम्बाद का डेटा नहीं दे सकी। बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी बड़ा खला है। सियासी एहतजाज तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। पीटीआई रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मज़ीद कहा कि इस वक्त पीटीआई क़यादत से महरूम है। फिलहाल बुशरा बीबी सियासी जानशीन है, कुछ रहनुमा छुप कर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ऐसी जमातों को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए या वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उसके लिए वो एहतजाज कर सकते हैं। और ये हर जमहूरी रिवायात के अंदर आइन में इसका आइन में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है और सब जगह। लेकिन पूरा ज़ाहिर है पूरा तशद्दुद तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता ना, तो मुमकिन ही नहीं है। और लोगों को छोड़ कर निकल गए आप, तो इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल और क्या आप किसी की दे सकते हैं। वलीद इकबाल नहीं है, अली एजाज भट्ट नहीं है, महर शराफत नहीं है, बाबर अवान नहीं है, आजम सौती नहीं है। ये सब इस वक्त छुप के कुर्बानियाँ दे रहे हैं। क्या अब हम ये मान लें सर कि पीटीआई इमरान खान की सियासी जानशीन बुशरा बीबी हो गई हैं सर? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्चुअली लीडरशिप तो अगेन वही बात आ गई कि लीडरशिप है ही कोई नहीं। मियाँवाली के थाना चापरी पर खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया, जो पुलिस के जवानों ने नाकाम बना दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ईसा खेल सर्कल के थाना चापरी पर 20 से ज़ायद खारजी दहशतगर्दों ने भारी असले से थाने पर हमला किया। पुलिस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि दहशतगर्दों ने थाने पर रॉकेट बरसाए, दस्ती बम भी फेंके। हमले के में थाने का अमला महफूज रहा, जबकि एहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियाँवाली पुलिस को शाबाश दी। और अभी अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मीरपुर खास के नवाही इलाके में ट्रैफिक हादसा हुआ है। 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी हुआ। जाँ बहक अफजल और शिराज इनायत गोट के रिहायशी थे। शदीद जख्मी जाहिद खास खैली को हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। मीरपुर खास के नवाही इलाके में ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिससे 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए, एक शदीद जख्मी हुआ। सखर में थाना पटनी के हुदूद कंडा लिंक रोड के करीब पुलिस और डाकू में मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक और असलहा और रकम से भरा बैग बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, जबकि मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक डाकू मारा गया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पीपल्स चौरंगी इस्लामिया कॉलेज के करीब टायरों की दुकान में लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान की जान गई। मकतूल की 12 रोज बाद शादी थी। कातिल लुटेरों ने कई ख्वाब दफना दिए। 12 रोज बाद जिस नौजवान को दुल्हा बनना था, इसे मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में पीपल्स चौरंगी इस्लामिया कॉलेज के करीब टायरों की दुकान में डाकू दाखिल हुए। वारदात के दौरान दुकानदार ने मजामत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके हसन आरिफ को कत्ल कर दिया। लुटेरों के हाथों कत्ल होने वाला नौजवान 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। लवाइकीन का कहना है घर में शादी की तैयारियां चल रही। हसन अपनी शादी के हवाले से बहुत खुश था। सीवी और नेपियर रोड पर फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हो गए। रवां साल में दौरान लूटमार मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 109 तक पहुँच गई। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और अभी ये जानिए, लाहौर में फिजाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया है। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 रिकॉर्ड किया गया। अब क्या सूरत हाल है, क्या दादोशुमार बताते हैं, अफजाल अब्बासी से जान लेते हैं। जी अफजाल। बिल्कुल, लाहौर शहर में एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 241 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 5 का 459 है। जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370, जबकि गुलबर्ग का 326 एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज लाहौर का मतला साफ़ रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अफजाल अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खेल की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक ख़त्म करने के लिए नया फार्मूला सामने आ गया। नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा, अगले 3 साल तक रहेगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद है। भारत ने किया पाकिस्तान आने से इनकार, PCB ने भी ना किया ज्यादा इसरार। 2 टोक मौकफ अपनाया
मुसलसल लगातार। ICC भारत मुकमसे का शिकार। जराये के मुताबिक नया फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा, अगले 3 साल तक रहेगा। नए फार्मूले में भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी जल्द होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही इजाफी रकम की पेशकश मुस्तरद कर चुका है। फार्मूले का नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। मुमकिन तौर पर फार्मूला तय पाने पर बोर्ड मेंबर्स को आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। फार्मूले के तहत भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया 2 रोज़ा विंटर कार्निवल हुनरमंद तलबा की कारीगरी देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी शुरा की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। देखते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। कराची में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत विंटर कार्निवल खाने पीने की अशिया, खूबसूरत मलबूसात और दस्तकारी की रंग बिरंगी अनोखी अशिया शुरका की तवज्जो का मरकज़। मेहमान खुसूसी रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिजवान आडिया ने अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की काविश को खूब सराहा और बच्चों की हौसला अफजाई की। मेरी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज़बरदस्त कार्निवल है। जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, जिस तरीके से इनके बच्चों की तरबियत की गई है, उससे जाहिर होता है कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने बच्चों के लिए। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर रोबीना फरियाल आसिफ ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बच्चों के लिए खुसूसी विंटर कार्निवल का इनेकाद किया गया। बहुत कलरफुल इवेंट है, बच्चों की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है और जिस तरीके से लोग आए हैं इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसलामंद है। दुर्दाना अरशद ने भी तकरीब को खूब सराहा। अल फुरकान के साथ काम करते हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। हेल्दी एटीट्यूड है इन लोगों का और बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अपने दिल से कर रहे हैं ये लोग। तलबा ने कहा, अल फुरकान वेलफेयर ने उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने ख्वाब मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देखा है और इंशाल्लाह मेरे स्कूल में सपोर्ट कर रहा है फुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके साथ मैं पढ़ सका और आज मैं यहाँ एज अ वॉलंटियर यहाँ पे हूँ उनकी वजह से। विंटर कार्निवल में 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। नन्हे बच्चों की जानिब से टैबलो भी पेश किया गया, जिसको शुरका ने खूब सराहा। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सजाया गया 2 रोज़ा रंगारंग विंटर कार्निवाल इख्तिताम पजीर हो गया। कार्निवाल मेले में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। और बुलेटिन के आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर है। नन्ही परी और ख्वाला का बेहतरीन किरदार, दोनों खूब मौज मस्तियाँ करने को तैयार। लीलू एंड स्टिच बड़े पर्दे पर आने को है बेकरार। हॉलीवुड मूवी लीलू एंड स्टिच का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मूवी 23 मई 2025 को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।